हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू प्रांजल्स रेसिपी। तो चलिए आज हम 4 केक का डेकोरेशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो एनिवर्सरी स्पेशल आज हम ये केक बनाने वाले हैं। तो चारों भी केक मैंने लेयरिंग करके फ्रीज़र में छोड़ दिए थे। कुछ 1 घंटे के लिए मैंने ये फ्रीज़र में छोड़ दिए थे। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इसका डेकोरेशन कंप्लीट करेंगे। ये बटर स्कॉच फ्लेवर का केक है। इसमें से 2 हम बटर स्कॉच फ्लेवर का बनाएंगे, एक मैंगो फ्लेवर का बनाएंगे और एक ऑरेंज फ्लेवर का। ठीक है, तो फिलहाल तो ये बटर स्कॉच फ्लेवर का केक मैं डेकोरेट कर रही हूँ ग्लेज से। आइसिंग कंप्लीट होने के बाद मैंने ये जो बटर स्कॉच फ्लेवर का केक है कुछ इस तरह से डेकोरेट किया है। अब मैं निकाल के फटाफट से उसको बोर्ड पे ले लेती हूँ। फिर आगे का जो केक है वो हम बनाएंगे। तो बीच में थोड़ा सा गैप दिख रहा था, इसकी वजह से ब्लैक जेल से इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा कवर किया है। तो अब ये हम बोर्ड पे निकाल लेते हैं और हमारा जो आगे का केक है वो डेकोरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 जून की बहुत सारी गड़बड़ चालू है, तो बहुत से केक बनाने हैं। तो पिछले बार तो टोटल पिछले दिन और मतलब 31 मई और 1 जून को मेरे टोटल 140 केक सेल हुए थे। तो इस बार देखेंगे, तभी मैं टाइम निकाल के आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आपने ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो जल्दी से हमारे 25K सब्सक्राइबर्स का काउंट पूरा होना चाहिए। तो देखिए ये हमारा नेक्स्ट केक है, उसको मैं आइसिंग कर लेती हूँ। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन था, मैडम 1 जून को क्या है। तो मैं इधर महाराष्ट्र में रहती हूँ और महाराष्ट्र में पूना डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, 1 जून को सीनियर सिटीज़न के बर्थडे मनाए जाते हैं। मतलब जो दादी है, दादा है, नानी है, नाना है या फिर मम्मी पापा जिनको अपनी बर्थ डेट मालूम नहीं है, तो 1 जून को ये कॉमन बर्थडे हमारे यहाँ पे सेलिब्रेट होता है। तो मानो जैसे उनको स्कूल में जाना है पर बर्थ डेट ही मालूम नहीं। पहले तो ऐसे ही होता था, तो हॉस्पिटल में डिलीवरी नहीं होती थी। तो कुछ कुछ लोगों को मतलब जो सीनियर सिटीज़न है उनको तो मालूम नहीं कि उनका बर्थडे कब है। तो जो डेट है कॉमन डेट 1 जून से लेकर 10 जून तक डाली जाती थी, पर खास करके 1 जून को ही कॉमन बर्थ डेट होता है, बर्थडे मनाते हैं। तो जो सीनियर सिटीज़न है उनका बर्थडे है और 1 जून को वैसे भी जिनका है तो है ही उनका, पर सीनियर सिटीज़न का ज़्यादातर बर्थडे होता है। अब तो सबकी ये ट्रेंड ही हो गया है, सबके बर्थडे अभी मनाते हैं। पहले सिर्फ छोटे बच्चों का ही बर्थडे मनाने के, पर अभी ऐसा नहीं है, अब सबका बर्थडे मनाते हैं। तो 1 जून को ये सीनियर सिटीज़न वालों का बर्थडे होता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो बहुत से लोगों के क्वेश्चन थे मुझे कि मैडम 1 जून को क्या है, पर यहाँ महाराष्ट्र में और पूना डिस्ट्रिक्ट में तो ऐसा होता है और किधर किधर होता है तो वो मुझे मालूम नहीं है। अगर आपके यहाँ भी 1 जून को ही बर्थडे सेलिब्रेट होता है सीनियर सिटीज़न का तो मुझे जल्दी से कमेंट करिए। तो देखिए इस तरह से अभी हमने जो मैंगो केक है वो भी डेकोरेट कर लिया है। अब ये हमारा तीसरा केक है, जल्दी से जल्द हम केक डेकोरेट करेंगे। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी था कि मैडम आपको 150 रुपये में केक देने के लिए कैसे मतलब परवड़ता है। तो देखिए मेरे यहाँ पे तो अभी रोज़ के केक जाते हैं ज़्यादा, और कितना भी खर्चा हो तो 90 रुपये से लेके 100 रुपये तक केक बनाने के लिए खर्चा आता है। अभी तो मेरे पास शेफ़ नहीं है, तो शेफ़ का जो सैलरी है वो तो नहीं मैं दे सकती, तो वो सैलरी मेरे मतलब बच जाती है। ठीक है, तो जो 18,000 है, 20,000 सैलरी मुझे ही रखनी पड़ती है क्योंकि मैं ही शेफ़ हूँ बेकरी के, इस वजह से। तो पहले तो शेफ़ था, मतलब थोड़ा प्रॉफिट कम होता था, पर अभी अच्छा खासा प्रॉफिट होता है क्योंकि सारे पैसे मुझे ही मिलते हैं। ठीक है, ट्रैवलिंग के पे पैसे नहीं हैं, लोग या मेरे यहाँ से आके केक लेके जाते हैं। तो समझो एक एक बेकरी के 10-10 केक होते हैं, डेली ऑर्डर होनी चाहिए तो ही मैं 150 रुपये में 160 रुपये में केक देती हूँ। ऐसा नहीं कि सब केक 150 रुपये में देती हूँ। रसमलाई समझो, रसमलाई जो केक है सादा रसमलाई क्रश वाला वो 180 में देती हूँ क्योंकि उसमें भी ड्राई फ्रूट डलते हैं, तो वो 180 में देती हूँ। और पिस्ता भी 180 में है, फालूदा भी 180 में है। और अगर रसमलाई का जो हम दूध से बनाते हैं तो उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा है, वो 240 में 230 में दे देती हूँ। ठीक है, पर उसकी भी क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, एक साथ 4 केक रहे तो ही मैं वो उतने कम पैसे में देती हूँ। तो बहुत लोगों को लगता होगा कि मैडम ये 150 रुपये में कैसे देते हैं। तो देखिए अगर डेली के मुझे 30, 40, 50 ऑर्डर होते हैं तो एक केक के लिए मानो समझो 100 रुपये खर्चा आता है, 50 रुपये मेरे बचते हैं। तो देखिए डेली का मेरा प्रॉफिट 3,500, 3,000 ऐसा होता है। महीने का पकड़ के चलो लाख भर रुपये से आगे हमारा प्रॉफिट होता है। तो इस वजह से मुझे 150 रुपये में परवड़ते हैं, तो मैं 150 रुपये में दे देती हूँ। तो चलिए फटाफट से अभी हमारा ये जो डेकोरेशन है वो भी कंप्लीट होने को आया है। तो ये ऑरेंज फ्लेवर का
जो डेकोरेशन है वो मैं कंप्लीट करती हूँ। इस बार जेल में मैंने थोड़ी सी क्रीम मिक्स की थी, तो आप ये जेल का टेक्सचर देख सकते हो। ठीक है, शाइनी नहीं है, थोड़ा सा मैट फिनिश जैसा ये केक हुआ है। तो मुझे ऐसे मैट वाले केक अच्छे लगते हैं देखने के लिए। तो इसको भी हम बोर्ड पे निकाल लेते हैं। अब थोड़ा सा टेबल क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, अब क्लीन करने के बाद ये चारों भी केक हम क्या करेंगे, एक साइड में लगा देंगे। तो ये एनिवर्सरी के लिए फटाफट होने वाले डेकोरेशन है। अब हमें लगने वाली है थोड़ी सी ग्रीन कलर की क्रीम। तो थोड़ी सी क्रीम मैं क्या करूँगी, ग्रीन कलर में मिक्स करूँगी और उससे थोड़ा सा मैं यहाँ पर डेकोरेशन बना लूँगी। तो फ्लावर का हम डेकोरेशन बनाने वाले हैं। तो देखिए, पाइपिंग बैग में ग्रीन कलर की क्रीम ली है। तो इस तरह से कुछ हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं, मतलब बुके जैसा हम आज डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो पहले तो ये जो फ्लावर्स है उसके डंडे हम बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से, और फिर पिंक कलर के फ्लावर से 1M का नोज़ल यहाँ पे यूज़ करेंगे और उसको पिंक कलर के क्रीम से हम डेकोरेट करेंगे ये केक को। ठीक है, पाइपिंग बैग में 1M का नोज़ल डालना है, थोड़ा सा पिंक कलर डालना है, देन हमारी क्रीम डालनी है। तो मैंने मिक्स ना करते हुए पाइपिंग बैग को ही पिंक कलर लगाया था और उसमें थोड़ी सी वाइट क्रीम यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है। तो देखिए, इस तरह से हम क्या करेंगे, फटाफट से यहाँ पे ऊपर 3 फ्लावर बना देंगे। तो आप चाहो तो 4 भी बना सकते हो। इस तरह से हम बुके की थोड़ी सी डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे तो प्लेन ही मैं फ्लावर बना दूँगी। तो देखिए, इस तरह से हम प्लेन ही फ्लावर बना देंगे। और अब क्या करेंगे, थोड़ा सा हम अगेन एक पाइपिंग बैग लेंगे और उस पाइपिंग बैग में क्या करेंगे, थोड़ा सा ग्रीन कलर फिर से फिल करके पाइपिंग बैग को वी शेप का कट दे देंगे और इस तरह से पत्ते भी बना लेंगे ग्रीन कलर के, ताकि जो बुके है दिखने में अच्छा दिखे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है हमारा बुके। फिर हमें चाहिए अगेन एक पाइपिंग बैग में थोड़ी सी और पिंक कलर की क्रीम चाहिए, ताकि जो बुके का एंड है उसको हम थोड़ी सी नॉट जैसा बनाएं। ठीक है, तो वैसे क्रीम से ही बनाएंगे। आप चाहो तो जो फॉन्डेंट का आता है उससे बनाया तो भी चलेगा। देखिए, इस तरह से मैंने एक नॉट जैसा शेप बनाया है, क्रीम से ही बनाया है, तो दिखने में ये अच्छा दिखेगा। तो चलिए, अब फ़िलहाल तो अब हमारे ये चारों भी केक रेडी हो गए हैं। अब थोड़ा सा इसको गार्निश करेंगे। बुके को थोड़ा सा जो नॉट बनाई है उसको थोड़ा सा और डार्क कर देती हूँ, ताकि दिखने में थोड़ा सा अच्छा दिखे। फिर अभी क्या करेंगे, गोल्डन स्प्रिंकल्स है मेरे पास, तो गोल्डन स्प्रिंकल्स डाल देंगे इसके ऊपर। तो देखिए, हमारे केक अभी चारों भी रेडी हो गए हैं। अब आपको पूरा इसका शेप दिखाई देगा कि किस तरह से दिख रहा है। तो आज मैंने कैमरा इतना अच्छे से सेट नहीं किया है, तो आज जैसे भी वीडियो है आप प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लेना। ठीक है, कैमरा एडजस्ट करने के लिए टाइम नहीं, जैसे है वैसे ही मैं बना रही हूँ और आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो समझ में आया आपको कि 1 जून को क्या होता है। तो 1 जून को सीनियर सिटीज़न का बर्थडे होता है और मई से लेके जून तक ज़्यादातर एंगेजमेंट और जो शादी है वो भी होती है। एनिवर्सरी के केक जाते हैं ज़्यादातर। देखिए, ये एनिवर्सरी स्पेशल है, या फिर अपनी दादी के लिए, मम्मी के लिए, आप किसको भी ये केक गिफ्ट कर सकते हो ऐसी डिज़ाइन वाला। तो चलिए, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।